नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मे बी पोटेंशियली ये सबसे बड़ा अपडेट हो सकता है जहां पर हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स एक बहुत बड़ी चीज को रिवील करता है और मे बी फाइनली जिस फाइट के लिए हम सब वेट कर रहे थे वो फाइट हो जाए। तो बेसिकली जॉन जोन्स एक सेमिनार को कर रहा होता है और वहां पर कोई पर्सन जॉन जोन्स से पूछता है कि वो इंटरम हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के साथ कब फाइट करेगा। तो यहाँ पर जॉन जोन्स बिगेस्ट रिवील करता है अभी तक का, जिधर वो बोलता है कि वो यूएफसी और टॉम बिहाइंड द सीन्स बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और यूएफसी वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसीलिए उसने और टॉम एस्पिनल ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि जो भी अनाउंसमेंट होगी वो यूएफसी खुद करने वाली है। तो इसीलिए लीगली अभी वो टॉम एस्पिनल की फाइट के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। ये टू बी ऑनेस्ट एक बहुत बड़ा रिवील है जहां पर टॉम एस्पिनल की फाइट के बारे में अब जाकर जॉन जोन्स ने एटलीस्ट कुछ बात की है और ये बात बहुत पॉजिटिव लग रही है। तो लेट्स सी आने वाले वीक्स या मे बी कपल ऑफ मंथ्स में ये फाइट मे बी बुक हो जाए। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हैवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलाएव के बारे में। रिसेंटली मैगोमेड अंकलाएव का एक ट्वीट निकल के आता है जहां पर उसके अकॉर्डिंग एलेक्स परेरा फाइटिंग से डन हो चुका है। तो मैगोमेड अंकलाएव का ये कहना था कि एलेक्स परेरा डन हो चुका है, वो कभी भी अपना कमबैक नहीं करने वाला है, तो इसीलिए अब उसे मूव ऑन होना पड़ेगा। जहां पर उसने जून, जुलाई, अगस्त हर जगह जब भी उसे एलेक्स परेरा की रीमैच की फाइट ऑफर हुई उसने हर बार हाँ कर दी, बट एलेक्स परेरा ने हर बार डिक्लाइन कर दिया। अब आई डोंट थिंक सो कि एलेक्स परेरा रिटायर हो रहा है, बट आई डू थिंक कि पहली फाइट में जो उसे इंजरीज हुई थी उससे एलेक्स परेरा रिकवर कर रहा था और जितना मैंने एलेक्स के सोशल मीडिया में देखा है आई थिंक सो कि वो अब पूरा हील हो चुका है। बट इसी के साथ ये मैंने पहली फाइट में भी बोला था और मैं ये अब भी बोल रहा हूँ कि एलेक्स परेरा को चाहिए कि वो ज्यादा टाइम दे अंकलाएव के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप को सेट करने के लिए, ना कि वर्ल्ड टूर्स करने में जहां पर वो ट्रेनिंग और स्पारिंग भी कर लेता है। बट क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग डिजाइन नहीं होती है, लाइक फाइट से पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप होता है वैसा सेटअप नहीं होता है, तो इसीलिए आई डू थिंक कि एलेक्स परेरा को चाहिए कि वो वापस आए, वो प्रॉपर ट्रेनिंग करे और फिर दोनों की फाइट हो। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अरमान सरूकिन के बारे में। तो रिसेंटली ग्रैपलिंग मैच करने के बाद अरमान सरूकिन के मल्टीपल इंटरव्यूज निकल के आए जहां पर उसे पूछा जाता है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट कब करने वाला है। तो यहाँ पर अरमान सरूकिन ने प्रॉपर रिवील किया है कि वो रेडी है यूएफसी 317 इलिया टोपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा का बैकअप फाइटर बनने के लिए, या फिर यूएफसी 318 जहां पर मैक्स होलोवे की फाइट होने वाली है डस्टिन पोरियर के साथ। अगर यूएफसी है कि वो एक बैकअप फाइटर बने तो वो डेफिनेटली इन दोनों फाइट्स में बैकअप फाइटर बनने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि अभी उसे फिर से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। वो जो इस्लाम महाचेव की फाइट में इंजर्ड हुआ था उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा बैकलैश मिला है, बट वो यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहता है कि डॉक्टर ने जो एक्सप्लेन किया था वो प्रॉपर वे से डॉक्टर ने एक्सप्लेन नहीं किया था, इसीलिए जो उसे सच में इंजरी हुई थी वो बाहर निकल के नहीं आई और सबको फिर ऐसा लगा कि थोड़ी सी पेन की वजह से उसने फाइट से पुल आउट कर लिया। तो अरमान कहता है कि ऐसा जरा भी नहीं है, वो रेडी है बैकअप फाइटर बनने के लिए। और फिर जब अरमान से पूछा जाता है कि वो अपना पोटेंशियल ओपोनेंट क्या पैडी पिमलेट को देखता है, तो सबसे पहले अगेन यहाँ पर अरमान सरूकिन वही बैकअप फाइटर बनने की बात करता है और उसके बाद एक प्रॉपर ओपोनेंट के लिए अरमान कहता है कि अभी उसके दो पोटेंशियल ओपोनेंट बन सकते हैं, जिसमें एक पैडी पिमलेट है और दूसरा है डैन हुकर। बट अरमान सरूकिन को लगता है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट पैडी पिमलेट नहीं बन सकता और मोस्ट लाइकली वो अपनी नेक्स्ट फाइट करने वाला है डैन हुकर के साथ। ये इसलिए क्योंकि यूएफसी प्रोबेबली देख रही है कि वो पैडी पिमलेट की फाइट करवाएं जस्टिन गेची के साथ। अब आई डू लाइक दिस मैचअप जहां पर जस्टिन गेची और पैडी पिमलेट की फाइट भी काफी अच्छी फाइट है और अरमान सरूकिन एंड डैन हुकर की फाइट भी एक बहुत अच्छी फाइट हो सकती है। बट डेफिनेटली अगर अरमान और पैडी पिमलेट की फाइट होती तो ये फाइट सबसे बड़ी फाइट होती। अब इसी को लेकर जो मैंने लास्ट की कुछ वीडियोस में कवर किया था, जो अरमान सरूकिन और पैडी पिमलेट की बैक एंड फोर्थ हुई थी, जिधर अरमान सरूकिन ने कहा था कि वो रेडी है पैडी पिमलेट के साथ फाइट करने के लिए, बट पैडी पिमलेट ने ये ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और वो जस्टिन गेची को कॉल आउट करते हुए बोलता है कि अरमान सरूकिन एक नोबडी है तो वो उसके साथ फाइट नहीं करेगा। और फिर अरमान सरूकिन ने बेसिकली बोला था कि पैडी पिमलेट ने बस फालतू की ट्रैश टॉक की है, बट वो उसके साथ फाइट करने से स्केयर्ड है। ऑल्सो जो अभी तक पैडी पिमलेट का करियर है वो यूएफसी ने खुद बनाया है, यानी कि यूएफसी उसे हैंड आउट फाइट्स दे रही है ताकि वो फाइट्स को विन कर सके। तो इसी चीज को लेकर रिसेंटली पैडी पिमलेट ने अरमान का रिप्लाई दे दिया है, जहां पर हैंडआउट्स की बात को लेकर पैडी पिमलेट कहता है कि एक रिच बॉय बोल रहा है हैंडआउट्स के बारे में जिसने पूरी लाइफ में सिल्वर प्लेट में खाया अपने डैडी के मनी का।
अब इसके बाद जो पैडी ने स्टेटमेंट दी थी उसको वो क्लियर कर देता है, जहां पर वो कहता है कि उसने कभी भी ये नहीं बोला कि वो उसके साथ फाइट नहीं करेगा, बल्कि उसका ये कहना था कि जब से उसने इस्लाम महाचेव की फाइट से पुल आउट किया है तब से वो एक नोबडी फाइटर बन चुका है, कोई भी उसकी बात नहीं कर रहा है। और जो उसने बैक इंजरी का एक्सक्यूज बनाया था वो एक्चुअली में मेंस्ट्रुएशन था, जिसका बेसिकली मीनिंग होता है जो फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं। तो यहाँ पर पैडी पिंबलेट ट्रोल कर रहा है अरमान सरूकिन को कि उसे पीरियड्स आ गए थे, इसलिए उसने इस्लाम महाचेव की फाइट से पुल आउट किया है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं UFC 320, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा कवर किया था कि ग्वादलाहारा मेक्सिको में ये जो इवेंट होने वाला है ये खतरे में है, क्योंकि जिस अरीना में ये इवेंट होना था उसकी कंस्ट्रक्शन अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो अब इस इवेंट को लेकर एक प्रॉपर स्टेटमेंट निकल के आ चुकी है, जहां पर ये इवेंट होने वाला था ग्वादलाहारा मेक्सिको में, बट अब UFC ने इस इवेंट को वहां से कैंसिल कर दिया है और अब इसको मूव कर दिया है टेक्सास अमेरिका में। तो अब क्योंकि UFC 320 मेक्सिको में नहीं होने वाली है, तो पहले जिसके रूमर्स चल रहे थे कि फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और याइर रॉड्रिगेज की रीमैच फाइट होगी यहाँ पर, तो अब तो उस फाइट की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैं होप कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो फाइटर डिजर्व करता है, हर कोई फैन चाहता है उस फाइटर की फाइट देखना, एंड ऑल्सो अलेक्जेंडर एज अ चैंपियन ने खुद ये फाइट मांगी है, यानी कि मेरी ओपिनियन में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट हो जानी चाहिए मोवजार इवलॉइव के साथ। सितंबर में ये फाइट होने वाली है, तो अभी बहुत ज्यादा टाइम है। ऐसा नहीं है कि ये फाइट 1 या फिर 2 मंथ्स में होने वाली है, जिसकी वजह से दोनों में से किसी फाइटर के पास टाइम नहीं बचा है, बल्कि 13 सितंबर को ये इवेंट होने वाला है। तो अभी बहुत ज्यादा टाइम है। मैं गारंटी देता हूं कि दोनों फाइटर्स एग्री कर जाएंगे ये फाइट करने के लिए। तो रियली होपिंग कि UFC इस फाइट को बुक करते। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो वैसे तो ये कोई अपडेट नहीं है, ये बेसिकली एक गुड न्यूज है, जहां पर हम देख सकते हैं कि इस संडे के इवेंट यानी कि UFC 316 ऑनवर्ड्स हमें हर वीक एक इवेंट देखने को मिलने वाला है। और ये सारे इवेंट्स बहुत इंसेन है, यहाँ की मेन इवेंट फाइट्स बहुत ही ज्यादा क्रेजी हैं और अंडर कार्ड भी काफी अच्छा बन रहा है। तो पूरे साल की स्टार्टिंग से जो अभी तक हमने नॉट सो बिग कार्ड्स को देखा है वो फाइनली ओवर होने वाले हैं और मिड ईयर काफी इंसेन होने वाला है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई एम सॉरी कि मेरा गला खराब है, बट एनीवेज अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।